उत्तर प्रदेश और बिहार में ओले गिरने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश ने तबाही मचाई। छतरपुर में मोबाइल टावर गिर गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई शहरों में ओले गिरे। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में ऑरेंज अलर्ट है और पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी है। उधर यूपी के 10 जिलों में बारिश के साथ ओले पड़े। जयपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़ आ गई। कई टूरिस्ट फंस गए हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चार धाम मार्ग पर मलबा आने से रास्ता कुछ देर बंद रहा। आने वाले 3 दिनों भी राहत नहीं देंगे। एक रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने यूपी, बिहार में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी, लेकिन अधिकतम तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में 7 से 8 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। उधर जयपुर में रविवार को बिजली गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सीकर में तेज बारिश के चलते जल भराव हुआ। यूपी के 10 जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। छतरपुर में एक मोबाइल टावर गिर गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास और खंडवा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इधर उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़ आ गई। इस दौरान कई टूरिस्ट फंस गए। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश के पास सड़क पर मलबा आने से कुछ देर रास्ता बंद रहा। अभी अगर देखिए ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही कहीं न कहीं रेनफॉल एक्टिविटी या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंट्री में ही जहां तो ऑरेंज अलर्ट है, जहां येलो अलर्ट है। सिर्फ कुछ कर्नाटका का पार्ट है जहां पे हमारा कोई वार्निंग नहीं है। उसका कारण यह है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है। उसके अलावा लो लेवल में सर्कुलेशन जो बोले कि लो प्रेशर जोन टाइप नियर सरफेस बना हुआ है जो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। उसके साथ ही टफ है जो वो भी एक लो प्रेशर जोन टाइप होता है, जैसे सरफेस से लेके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक है, जिसका वो एक ईस्ट वेस्ट टफ बना हुआ है राजस्थान से लेके साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक। दूसरा जो ट्रफ बना हुआ है वो राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक, आपका बांग्लादेश तक है। तो ये सारी चीजें जो है, उसके साथ ही जो मॉइस्चर है वो बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा है, अरेबियन सी से भी आ रहा है, जो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जिसके कारण ये है कि हम पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडरस्कोल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमारा ये अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन आपका राजस्थान में, इन राज्यों में डस्ट स्टॉर्म या थंडरस्टॉर्म या हेलस्टॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही जहां पे आप बात करें विदर्भा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी पॉसिबिलिटी है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हम एक्सपेक्ट हैवी रेनफॉल भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें, हवाई अरबियन सी से आ रही है गुजरात में, वहां सर्कुलेशन है साउथ पाकिस्तान पे, जिसके कारण गुजरात में और राजस्थान में कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। अभी 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी आने वाले 2 दिनों में हमारा यही अनुमान है कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रेनफॉल हो सकती है। साथ में जो हवाओं की गति है 30 से 40 किलोमीटर रह सकता है। और उसके बाद भी इसके बाद भी आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल कहीं ना कहीं होता रहेगा। उसका कारण यह है कि जो अभी हवाएं आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, जिसमें मॉइस्चर है, और जिसके कारण जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 4-5 दिन वेदर एक्टिविटी रहेगी। टेम्परेचर कैसा रहेगा सर? देखिए अभी क्या है, जब भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उस समय जो टेम्परेचर्स हैं काफी गिर जाते हैं। तो ऐसा ही है, अभी जो टेम्परेचर्स है सामान्य से कम है, काफी प्लेजेंट है। और आने वाला 1 वीक पूरा आपका प्लेजेंट ही रहेगा, एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया में 1-2 दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के बाद बाहर जो टेम्परेचर्स है वो सामान्य आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो सामान्य से थोड़ा बढ़ जाएंगे।
आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि लगभग पूरे भारत में ही कहीं न कहीं बारिश या आंधी जैसी गतिविधियां हो रही हैं। पूरे देश में या तो रेड या येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और आंधी की स्थिति का अनुमान है। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में धूल भरी आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना है। गुजरात में और राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधि भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी आगामी 2 दिनों में हमारा अनुमान है कि कहीं न कहीं बारिश हो सकती है। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगले 3 दिन का मौसम कैसा रहेगा? 6 मई राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल में मौसम बिगड़ सकता है। 7 मई गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है। 8 मई महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत में तटीय इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो आने वाले दिन मौसम के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान का असर कई राज्यों में दिखेगा। मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में न लें। घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल इतना ही, लेकिन मौसम से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, तो घर से बाहर निकलते वक्त सतर्क रहें। स्पेशल डेस्क ANV न्यूज।